खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा कुद्दूस जो सब कुछ का खुदा है, वही तारीफ, तमजीद, हमद, दौलत, सना, सताइश, बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद के कलाम में से हम चंद लम्हों के वास्ते अपनी नसीहत के लिए और इनकरेज आपको करना चाहूँगा, ताकि कलीसिया जो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, लोग जो परेशानी की तरफ हैं, सब कुछ जो है मुंजमद हो चुका है, रुक चुका है, कोई बाहर नहीं जा सकता और बहुत सी परेशानियां हैं लोगों को, ग्रोसरी के तल्लक से, कामों की तरफ से। लेकिन आज खुदावंद की कलीसिया और कलीसियाओं को बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और अजीब काम करता है, वो जलाली काम करता है और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील में उसके 10वें बाब में, पहले तुम मेरे हाथ में हो, फिर बाप के हाथ में हो। यानी हमारी जानें जो हैं, हमारी रूहें जो हैं, वो बिल्कुल महफूज हैं खुदावंद में, और बर्रे का खून जो है वो कलीसिया पर लग चुका हुआ है। हमारे माथों पर जो है वो यीशु मसीह के खून की छाप लग चुकी हुई है। आए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और ना इन हालात से डरें और ना इन वाकयात से डरें, क्योंकि इनका होना जरूर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है। जहां पर सब कुछ बंद हो चुका है, चर्चिस बंद है, लेकिन हम ये शुक्र अदा करते हैं खुदा कुद्दूस का कि हमारे दिलों में उसका कलाम मौजूद है। हकीकी कलीसिया जो है वो चार दीवारी नहीं, बल्कि हम जो उसका बदन है, जो उसका मस्कन है हम, और उसका रूह हम में बसा हुआ है। तो जिंदा कलीसिया हम हैं, ना कि वो चार दीवारी है। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 150, साम 150, उसकी पहली आयत से। खुदावंद की हम करो तुम, खुदा के मकदस में उसकी हम करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम करो, बरबत और सितार पर उसकी हम करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम करो। हर मुतनफिस खुदावंद की हम करे, खुदावंद की हम करो। आज मेरे अजीजों, हम इन सांसों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और उसकी हमद और उसकी सना, उसकी सताइश और उसकी वडियाई हम अपने लबों से करें, क्योंकि यही वो वक्त है कि हमने घबराना नहीं है, हमने परेशान नहीं हो जाना, और हमने जो वाकयात हो रहे हैं और होने जा रहे हैं आने वाले वक्तों में, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मत डरो। हम मूसा के दौर में देखते हैं कि जब मूसा अपनी कौम के साथ उस जगह पर है जहां पे पीछे फिरौन की फौजें हैं, और खुदा ने उसे कहा कि जो कुछ तेरे पास है उससे इस्तेमाल कर, और उसके हाथ में लाठी थी और उसने अपनी लाठी को जो है बहरे कुलजम पर बढ़ाया। हालेलुया। तो हमारे पास जो है, कलीसिया के पास खुदा का जिंदा कलाम है। इस जिंदा कलाम को अपने अंदर आने दें, इस कलाम को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों। यही एक वक्त है जिसमें हम खानदानी तौर पर बैठकर उसकी हमद व सना करें, अपने घरों में बैठकर उसकी हमद व सताइश करने वाले हों, अपने बच्चों को लेकर बैठें। ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है हम खुदा की हजूरी में बैठें, ताकि खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आते रहें, बहाली के दिन आते रहें, ताकि हर किस्म की लानत, वबा और मरी से
हमारे घराने, हमारे बच्चे, हमारे खानदान और कलीसिया जो है वो बची रहे। ये जो कोरोना वायरस, जो कोरोना है, ये पूरी दुनिया के लिए एक डरावना बन चुका है, लेकिन खुदा का जो जिंदा कलाम है यही हमें इस वायरस से जो है रिहाई बख्श सकता है। उसने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। हमने खुदा की नजात के काम देखने हैं, हमने यीशु मसीह की तरफ देखते रहना है। और आज दुनिया के लिए खुशखबरी है कि वो ही खुदावंद जिसने सलीब पर अपनी जान दी, अपना कफारा दिया अपने खून से बनी नो इंसान का, आज ये वक्त है उन कौमों के लिए, उन कबीलों के लिए, उन उम्मतों के लिए, मुसलमान बहन भाइयों के लिए, सिखों के लिए और दुनिया के बहुत से मज़ाहिब हैं जो मसीह यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानते। आज उनके लिए खुशखबरी है कि वो उस पर ईमान लेकर आए ताकि वो उसके कफारे में छिप कर जो है अपनी जानों को बचा लें। सब कुछ खत्म होने को है, सब कुछ खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पतरस रसूल जो है अपने खत में लिखते हैं, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। यानी ये वही खुशखबरी है जो यीशु मसीह ने जब वो जमीनी खिदमत में थे उस वक्त सुनाया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जो हम तरह तरह के निशानात और वबा और मरी देख रहे हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुकाशफा उसका 5वां बाब उसकी पांचवां बाब 5वीं आयत से, 6ठा बाब 5वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 5, मुकाशफा 6ठा बाब उसकी 5वीं आयत। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी। गौर से सुने खुदा के कलाम को। ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। यानी अनाज का जो है वो नुकसान ना कर। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये गनीमत है ग्रोसरी स्टोर में। इस वक्त ऐसा काल नहीं पड़ा कि हम अनाज से रह जाएं, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये अनाज जो है वो भी खत्म हो जाएगा और खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर जिंदा रहेगा। अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे कर दें। मत पैनिक हो, प्लीज मत पैनिक हो, मत घबराएं, क्योंकि खुदा के कलाम की ये वादे हैं, ये सच्चाई है कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन कलीसिया पर खुशखबरी यह है कि खुदावन की कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे जो है वो गालिब नहीं आते। हालेलुया। खुदा की कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आते। आए हम उस वक्त को याद करें जब मूसा के दौर में खुदा ने कहा कि तुम अपने घर की चुगाठों पर बरे का खून लगा लो। तो आज ये वक्त है कि हम अपने माथों पर बरे का खून लगा लें, हम अपने चेहरे पर बरे का खून लगा लें, हम अपने हाथों पर बरे का खून लगा लें।
अपने जहन के अंदर बर्रे का खून ले लें ईमान के साथ, ताकि हमारी जो ज़हनी कैफियत है उससे हम आजाद हो जाएं। ज़हनी कैफियत से निकलने की जरूरत है आज दुनिया को। जब आप बर्रे का खून लेंगे अपने जहनों पर, अपने ख्यालों पर, अपनी सोचों पर, और इस सारे हालात और वाकयात से अपने आप को निकालेंगे, तो खुदा का कलाम आपके जहन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा और आपका जहन आजाद हो जाएगा। आप मत सोचें कि मैं इस बीमारी से हलाक हो जाऊंगा या हलाक हो जाऊंगी। लिखा है कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। हम अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। मूसा ने उन घर की दरो दीवारों चुगाठों पर बर्रे का खून लगाया। आज हमारी आंखें जो हैं वो पाक होनी चाहिए। हम अपनी आंखों पर बर्रे का लहू ले लें, इन खिड़कियों पर बर्रे का लहू ले लें। ये हमारे मुंह जो दरवाजे की मानिंद, अपने मुंहों पर बर्रे का लहू ले लें, ताकि हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकलना शुरू हो जाए। इन हाथों पर बर्रे का खून ले लें, यीशु का लहू ले लें, जिससे हमारा कफारा हुआ, ताकि हमारे हाथ आज से दुआ की तरफ उठना शुरू हो जाएं। हालेलुया। अपने दिलों पर वो दिल का खतना करना चाहता है, वो दिलों का खतना करना चाहता है, ताकि हमारे दिल जो हैं वो उसकी तरफ रागिब हो जाएं, हमारे दिल उसकी तरफ रागिब हो जाएं, हमारी जानें उसकी सताइश करें। आज बहुत से लोग अजीजों अपनी जानों को खो चुके हैं। आज बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे। आज बहुत से लोग अस्पतालों में पड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। आप पाकिस्तान में को देख लें, इंडिया में देख लें, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। लेकिन हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद खुदा यीशु मसीह है। उसमें खुश होना शुरू हो जाएं। मत परवाह करें आपके पास कुछ है या नहीं। जब खुदा ने एलिया को, याद रखें, खुदा ने एलिया को उसकी परवरिश की कौवों के वसीला से, वो आपकी परवरिश करना जानता है। वो आपको कभी भूखा नहीं सोने देगा। वो कलीसिया को भूखा नहीं सोने देगा। ये खुदा के कलाम का वादा है। ये मेरा वादा नहीं, ये खुदा का वादा है। जब उसने कौवों के वसीला से एलिया को संभाला, पाला पोसा उस कैद के वक्त, तो वो आपको भी संभालने पर कादिर है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपके साथ साथ है। वो उसने लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। दुनिया के बहुत से नबी पैगंबर आए, किसी ने यह दावा नहीं किया, किसी ने यह वादा नहीं किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। उसके वसीले से हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं मेरे अजीजों। और दुनिया के लिए खुशखबरी यह है कि हम यीशु मसीह के वसीला से आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, और हमें उससे कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और इस वक्त मैं खुदावंद की सताइश में गीत गाने को हूं, और इन्हीं गीतों के, इस गीत के दौरान में हम दुआ करते रहेंगे और उसके लहू को पुकारेंगे और गीत गाएंगे। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। और इसी दौरान जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं वो प्लीज सेंड करें, ताकि हम घरानों के लिए, खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करें। और खुदा का हाथ, वो जो जलाली हाथ है, जो छुड़ा लेता है, जो बहाल करता है, रिहाई देता है, वो आपको आजाद करे। प्रेज़ गॉड। आए खुदावंद की तमजीद करें, झंझनाती झांझ के साथ हम दो सना करें, हर एक मुतनफिस उसकी हम करें, क्योंकि यही वो वक्त है कि हम अपने खुदा के नाम को जलाल दें।
तेरी सलीब से यीशु, पागे रोगी शिफा, पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। आसमान और जमीन के पैदा करने वाले खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, मेरे जितने बहन भाई खुदा इस मीडिया के वसीला से तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं एक एक जिंदगी पर, एक एक बहन पर, एक एक भाई पर, एक एक जवान पर, एक एक बच्चे पर, एक एक नौजाद पर मैं तेरे लहू की कुदरत को मांग लेता हूँ खुदावन, और तेरी मिन्नत करता हूँ अपने रूह के वसीला से, अपने खून के वसीला से जेलों को खोल, जेलों को आजाद कर, परेशानियों को दूर कर खुदावन खुदा, और इसकी जो भी जरूरियात हैं तेरे इलाही खजाना से पूरी हो खुदावन। यीशु के नाम में मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों के घरानों पर, उन जिंदगियों पर मैं बरे का खून मांग लेता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, अपने लोगों पर रहम खा और तरस कर है खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद इस पूरी दुनिया के लिए अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरे रहम को पुकारता हूँ। वो घराने, वो खानदान जो इस वक्त अफसुर्दा है, जो दुखों में है खुदावंद, जिनके अजीज इस बदन के वतन से जा चुके हैं खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद खुदा, उन जिंदगियों को खुदावंद छू, उन आंखों से आंसुओं को पोंछ आए खुदावंद खुदा, और बनीनो इंसान पर रहम करे खुदा, अपने कफारे की तरफ देख आसमानी बाप, जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से किया,
क्योंकि दुनिया से तूने ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज फिर बाजमात कलीसिया हम तेरे रहम को पुकारते हैं खुदा, हम तेरे रहम को पुकारते हैं खुदा, हम तेरे रहम को पुकारते हैं खुदा। हमारी जिंदगियों पर रहम करे खुदा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। याद रखें मेरे अजीजों, ये नजात जो है सोने और चांदी से आप नहीं खरीद सकते। सिर्फ आप अपने मुंह से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और उसको अपने दिल में आने दें, उसके कफारे पर ईमान लेकर आएं और आप इस नजात में शामिल हो सकते हैं, उस कफारे में दाखिल हो सकते हैं। आप सोने चांदी से अपनी जानें नहीं बचा सकते, आप इस वबा से, इस मरी से नहीं बच सकते। ये सोना चांदी, खाना पीना, रहना, सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। अपने खुदा के नाम को इज्जत और जला दें। सोने और चांदी से भी क्या यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू हमको भी देगा बना, हमको भी देगा बना 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 बना, हमको भी देगा बना 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 बना, हमको भी देगा बना। तेरे लहू के वसीले मिलकर गाएंगे, हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु आगे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से, इस गीत के वसीला से आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद ने चाहा तो फिर अगले दिन आप सब से मीडिया के थ्रू मुलाकात होगी। मुझे, मेरी फैमिली को, समिया को, मेरे बच्चों को, सबको दुआ में याद रखें। खुदावंद आप सबों के साथ हो, आप सबकी सलामती हो। आमीन।